We have already done about what are the mountains and where are the northern mountains and the ranges of the northern mountains like Karakoram range, that is in the northwestern part. Then comes Himalayan range and the Purvanchal range. Purvanchal range is towards the northeast of India. So we have already learnt about the importance of the northern mountains. क्या हमें उनसे क्या क्या फायदे होते हैं, क्या यूजेस है, क्यों हमारे ये माउंटेन्स जो है यूजफुल है. So we have already done it. I'm not going to revise again. If you have any doubt, we will discuss later on. So now let's start life in the northern mountains. For this, we will come to know what are the states, कौन सी states हैं और उनकी वहां पर कैसे लोग रहते हैं और उनकी लाइफस्टाइल कैसा है. So northern mountains run through many regions of India. कौन कौन से regions हैं? सी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज है, नई बनी है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, देन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा. These are the states and union territories जहां पे ये नॉर्दर्न माउंटेन्स लाई करती हैं. अब हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. So here first of all we will learn about Jammu and Kashmir. See, just a minute. Someone has scribbled. Beta, this is very wrong. Those who are, so you see now this is map of India. Here different union territories like see Jammu and Kashmir is there. इसकी कैपिटल जो है, जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल जो है, टू कैपिटल्स. श्रीनगर is the capital during summer season. समर सीजन में श्रीनगर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल है और विंटर टाइम पे जम्मू जो है वो इसकी कैपिटल बन जाती है. Can anybody tell why is it so? So let me explain. During winter season श्रीनगर में स्नो पड़ती है, ठीक है, और वो बर्फ से ढक जाता है जिस कारण से वहां पे आना जाना मुश्किल हो जाता है. So during that time Jammu becomes capital of Jammu and Kashmir. But summer season जब आता है तो वहां पे मौसम बड़ा प्लेजेंट हो जाता है, तो श्रीनगर becomes the capital of Jammu and Kashmir. Clear? Then comes Ladakh. लद्दाख ये भी न्यू यूनियन टेरिटरी है. पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, फुल स्टेट था, लेकिन अब इसको यूनियन टेरिटरीज बना दिया है. लद्दाख की जो कैपिटल है वो है ले. क्लियर? दिस इज ले. ले जो है ये इसकी कैपिटल है. जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पे टूरिस्ट विजिट करते हैं. यहाँ पे रावी रिवर है, चिनाब रिवर फ्लो करते हैं, गुलमर्ग, श्रीनगर, अमरनाथ. अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो जाती है. अमरनाथ केव्स जो है यहाँ पे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं. सो मैनी टूरिस्ट कम हियर एंड विजिट देयर. दीज आर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट. और लद्दाख जो है ये नई यूनियन टेरिटरी बनी है, इसकी कैपिटल लेह है. और यहाँ पर ना इंडस रिवर यानी कि जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं वो यहाँ से निकलती है. और इसमें बहुत सारी लेक्स जो हैं, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी है ना, वहां पे पैंगोंग लेक थी, वहां पर शूटिंग हुई थी. तो ये जो वैली है
टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है. सो देयर आर मैनी प्लेसेस, मैनी लेक्स जहाँ पे विजिट करते हैं. और ये जो है ना चाइना के बॉर्डर, यहाँ पे चाइना का बॉर्डर शेयर करते हैं. हमारा जो इंडिया है ना, यहाँ पे चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है. सो कई बार यहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स भी आ जाती है. सो इन दिस वे लद्दाख is the union territory which attract the tourist as well as enemies also attack him. Clear? Next comes Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश की कैपिटल, जितनी भी स्टेट्स है ना बेटे, आपको इनकी कैपिटल्स लर्न करनी है. क्लियर? द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला. यू कैन अंडरलाइन इट ऑल्सो. और यहाँ पर जो रिवर्स है वो है रावी, ब्यास, चिनाब, सतलुज. सतलुज रिवर तो पंजाब में से भी आता है ना, पंजाब में भी निकलता है. फिलौर के पास में से आपने देखा होगा जहाँ पे टोल प्लाजा है, तो वहां पे भी सतलुज रिवर निकलता है. और यहाँ के जो हिल स्टेशंस हैं वो भी बहुत फेमस है, लाइक कुल्लू, मनाली, रोहतांग पास, धर्मशाला एंड चैल. सो दीज आर द टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश अगर मैंने लोकेट कराना है ना, सो लेट मी शो यू दिस वन इज हिमाचल प्रदेश. ये देखो, ये सारा हिमाचल प्रदेश है. और पंजाब जो है इसके पास में है. दिस वन इज पंजाब. क्लियर? ये हिमाचल प्रदेश, ये भी पंजाब की बाउंड्री को शेयर करता है. और उधर से चाइना के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है. साथ में ये लेक को भी टच करता है, लद्दाख को भी टच करता है. क्लियर? नेक्स्ट कम्स उत्तराखंड. उत्तराखंड में सी कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून. लेट मी शो यू वेयर इज उत्तराखंड. आपको यहां से दिख भी रहा होगा. दिस प्लेस इज उत्तराखंड. ये सारा जो है उत्तराखंड है. इसका एक बॉर्डर जो है नेपाल को टच करता है. दिस इज नेपाल. ये नेपाल है. क्लियर? और ये पहले यूपी का ही पार्ट था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया. हरिद्वार आपने सुना होगा, यहाँ का फेमस प्लेस है जहाँ पे टूरिस्ट विजिट करते हैं. और यही प्लेस है जहाँ पे गंगा जो है, गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है. गंगा जो है ना वो ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर. और गंगोत्री ग्लेशियर जो है, यहाँ पे सारी माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स में ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर है जो समर सीजन में मेल्ट होता है. और रिवर जो है वो बन के, गंगा रिवर बन करके यहाँ से फ्लो करके उत्तराखंड से होता हुआ यूपी में जाता है. यूपी से बिहार, वेस्ट बंगाल और लेटर ऑन बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है. तो यहाँ पे गंगा के साथ साथ यमुना रिवर भी है जो यहाँ पे फ्लो करता है. साथ में यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लाइक मसूरी, नैनीताल, धनौल्टी, औली. ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो यहाँ पर है. और लोग समर सीजन में यहाँ पे आते हैं और विजिट करते हैं. यहाँ पे मौसम बहुत प्लेजेंट होता है. जितने भी प्लेन्स में गर्मी पड़ती है ना, तो लोग जो है प्रेफर करते हैं कि समर वेकेशन जो है, समर हॉलीडेज जो है वो हिल स्टेशन में बिताएं. तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लोग अपनी समर वेकेशन मनाते हैं. वहां पे मौसम भी बहुत अच्छा होता है. साथ में कुछ पिलग्रिमेज सेंटर्स. नाउ व्हाट आर द पिलग्रिमेज सेंटर? पिलग्रिमेज सेंटर क्या होते हैं? कैन एनीवन टेल? रेज योर हैंड हु नोज व्हाट इज पिलग्रिमेज सेंटर? नो वन? Okay, let me explain. Pilgrimage center मतलब होता है the places where persons go for worshipping someone. पूजा के लिए, तीर्थ करने के लिए, तीर्थ यात्री जो जाते हैं उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज. क्लियर? पिलग्रिमेज सेंटर मतलब जहां पर जाकर के लोग जो है रिलीजियस
पर्पसेस के लिए जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज सेंटर। जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, है ना। तो यहाँ पर इतने सारे पिलग्रिमेज सेंटर है और लोग यहाँ पे जाते हैं रिलीजियस पर्पसेस के लिए, वहां पे पूजा वगैरह करने के लिए जाते हैं। सो उत्तराखंड इज फेमस फॉर pilgrimage centers. Clear? Next comes Sikkim. So Sikkim जो है, just a minute, सिक्किम की कैपिटल जो है that is गैंगटॉक। गैंगटॉक जो है यहाँ की कैपिटल है। और तीस्ता रिवर जो है यहाँ पर फेमस रिवर है जो यहाँ से निकलता है। यहाँ पे नाथुला पास जो है, नाथुला पास जो है वो चाइना के साथ इंडिया का जो बॉर्डर है ना, वहां पे टच करते हैं। सो लेट मी शो यू वन मिनट, आई विल शो यू। सी, ये बहुत छोटा सा प्लेस है, ये देखो, ये सिक्किम छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर इंडिया की सबसे बड़ी माउंटेन पीक है जिसका नाम है कंचनजंगा। सिक्किम जो है इसकी कैपिटल गैंगटॉक है। तो यहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी माउंटेन पीक जिसका नाम है कंचनजंगा, वो सिक्किम में ही है। तो बहुत सारे टूरिस्ट जो है यहाँ पे विजिट करते हैं। फ्लावर वैली भी है, यमथांग, नाथुला पास, स्मॉल लेक। तो इस तरह से बहुत सारी लेक्स जो है यहाँ के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। और सिक्किम जो है ना, एक साइड पे उसके नेपाल है, दूसरी साइड पे गैंगटॉक, वो सॉरी चाइना बॉर्डर है, और तीसरी साइड पे भूटान भी टच करता है इसको। ये नेपाल है, लेट मी शो यू, दिस इज नेपाल, दिस इज भूटान एंड नॉर्थ में यहाँ पे है चाइना। सो दिस वे ये सारी कंट्रीज जो है इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। क्लियर? सो इन दिस वे सिक्किम इज वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस। क्लियर? सिक्किम के साथ साथ यहाँ पे दूसरी स्टेट्स शुरू हो जाती हैं जिसको हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, 7 स्टेट्स भी कहते हैं। 7 स्टेट्स, यहाँ पे 7 स्टेट्स हैं, वो हम नेक्स्ट पेज करते हैं। जस्ट अ मिनट। The 7 sisters. 7 सिस्टर्स जो है 7 स्टेट्स के नेम है। आई विल शो यू। सी, ये देखो अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल इंडिया की ना ईस्ट में है। दिस इज अरुणाचल प्रदेश। इस स्टेट को ना लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं, मतलब स्टेट ऑफ राइजिंग सन। इंडिया में सबसे ज्यादा सबसे पहले सन यहाँ पे दिखाई देता, इसीलिए इसको स्टेट ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल। अरुण का मतलब ही सन होता है। ठीक है, हिंदी में आप करोगे सन को अरुण कहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश मतलब जहां पर सबसे पहले सन दिखाई देता है। सो अरुणाचल प्रदेश के नीचे असम। ठीक है, 7 स्टेट्स को हम कैसे लर्न कर सकते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम के नीचे मेघालय। मेघालय जो है ना वो बांग्लादेश को टच करता है। ये देखो, ये सारा जो पर्पल कलर का ना, ये हमारी कंट्री नहीं है, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश को टच करता है मेघालय। मेघालय का मतलब होता है जहां पर हर टाइम मेघ मतलब क्या होता है? क्लाउड्स। ठीक है, तो क्लाउड्स से कवर्ड रहता है, जहां पे बहुत बारिश होती है। आप पढ़ोगे वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, ऑफ वर्ल्ड रादर, मेघालय में ही है मैसन रॉक। ठीक है, तो जहां पर सारी दुनिया में से सबसे ज्यादा बारिश होती है
और मेघ, मेघ क्या होते हैं? क्लाउड्स, जो बारिश लेके आते हैं। तो मेघालय इसीलिए इसका नाम फेमस है क्योंकि यहाँ पर हर टाइम बादल रहते हैं और वो बारिश करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर दुनिया का सबसे ऐसा प्लेस है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, जिसका नाम है मैसूरनाम। वो मेघालय स्टेट के अंदर ही है। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, देन कम्स नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये सारे 7 स्टेट्स हैं। इसको लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है 3M 2ANT। क्लियर? आई विल शो यू लेटर ऑन। तो यहाँ पर ये 7 स्टेट्स हैं जिसको 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर, बराक रिवर, कालादान और साथ में कई सारी छोटी छोटी हिल्स भी हैं, जंतिया, गारो, खासी, ये सारी हिल्स है। और जिस कारण से रिवर्स भी फ्लो करते हैं, हिल्स भी हैं, तो वहां पे वाटरफॉल्स बन जाते हैं। छोटे छोटे वाटरफॉल्स कई मिल जाएंगे जब आप वहां पे विजिट करोगे। नेशनल पार्क्स हैं जहां पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है असम में, तो आपने देखा होगा जो व्हाइट राइनोस है उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। और इसीलिए कई टूरिस्ट जो हैं, यहाँ की ब्यूटी इतनी, नेचुरल ब्यूटी इतनी ज्यादा अच्छी है कि बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से ये जो पूर्वांचल है, ये सारा पूर्व, पूर्व का मतलब होता है ईस्ट, तो ये सारा ईस्ट वाली स्टेट्स जो है 7 स्टेट्स है जो कि इंडिया की 7 सिस्टर्स के नाम से जानी जाती 7 स्टेट्स है। और यहाँ पर छोटे छोटे हिल्स और रिवर्स फ्लो करते हैं जो कि टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पर मेन जो ऑक्यूपेशन भी है वो टूरिस्ट सेक्टर ही है। लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है वही वाले बिजनेस करते हैं जो टूरिस्ट लेना चाहते हैं। लाइक ये इंडिया का मैप देखो, ये वाला रेड कलर में जो दिखाया गया है ये 7 स्टेट्स है, इतने से एरिया में कवर हो रही, और ये मैंने जूम करके आपको दिखा रही। क्लियर? सो नाउ लेट्स recall the chapter. Northern Mountains has 3 ranges. कराकोरम रेंज जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, पाकिस्तान वाले एरिया इसमें आ जाता है। देन कम्स हिमालयन रेंज, हिमालयन रेंज में भी आगे 3 रेंजेस आ जाती हैं। हिमाद्री, हिमाद्री जो कि हमेशा स्नो कवर्ड रहती है। देन कम्स हिमाचल जिसको हम लोअर हिमालयाज भी कहते, लेसर हिमालयाज भी कहते हैं। यहाँ पर भी माउंटेन स्लोप्स हैं और वो थिक फॉरेस्ट से कवर्ड रहती हैं। देन कम्स शिवालिक जिसको लोअर हिमालयास कहते हैं, और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, बहुत सारे थिक फॉरेस्ट्स हैं, तो ये हिमालयन रेंज है। देन कम्स पूर्वांचल रेंज, पूर्व मतलब होता है ईस्ट, ईस्ट की तरफ जो माउंटेन रेंज है, ये सारा जो है नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंडर ही आता है। क्लियर? नाउ लेट्स डू द की टर्म्स। फुटहिल, foothill is a low hill at the base of the mountain or mountain range. सबसे छोटी, मतलब फुट का मतलब क्या होता है? जहां से वो शुरू होता है, हमारा फुट है, हमारी बॉडी वहां से स्टार्ट होती है ना। तो सेम वे फुट हिल माउंटेन्स की जो रेंज जहां से स्टार्ट होती है उसको हम, छोटी हिल से स्टार्ट होती है तो उसको हम फुट हिल कहते हैं। पैरेलल होता है जो कि रन साइड बाय साइड बट नॉट मीट, जैसे कि रेलवे ट्रैक होता है ना, रेलवे ट्रैक, रेल की 2 लाइन होती हैं, वो हमेशा साथ साथ चलती हैं और उनके बीच में डिस्टेंस भी सेम रहता है।
वो कभी ज्वाइन नहीं करती हैं, वो आगे चलती रहती हैं। सो उसको हम पैरेलल कहते हैं। तो इस तरह से हमारी जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, ये 3 रेंजेस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, एक दूसरे से ज्वाइन नहीं करती हैं और एक दूसरे से पैरेलल चलती हैं। So this is all about today's chapter. So beta, now I am going to ask you about your doubts. If you have any doubt, you will tell me one by one. So